हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली ब्लॉग में। तो पीछे वाली वीडियो के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मैंने इससे पीछे वाली वीडियो डाली है। मेरी भतीजी का बर्थडे था तो आप लोगों ने मेरी भतीजी को बहुत शुभकामनाएं दी हैं, ब्लेसिंग दी हैं, जो पाना ही बहुत मुश्किल होती है। ब्लेसिंग पाना ही बहुत मुश्किल होती है। तो मेरी भतीजी को इतना प्यार देने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं ब्लॉग घर का नहीं बना रही हूँ क्योंकि आज ठंड भी है। तो देखिए मैं बैठी हूँ रजाई में। अभी सिमी पेपर दे के आ गई, वो जल्दी आ जाती है आजकल पेपर देने के बाद, क्योंकि उसकी 1-2 दिन की छुट्टी होती है, बीच में फिर पेपर होता है। ऐसे करके आजकल बस यही चल रहा है। तो मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाया, सोचा अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर करूं क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। और इसीलिए सोचा कि उन लोगों का भी धन्यवाद करूं जिन्होंने मेरे लिए इतनी सारी और मेरी भतीजी के लिए इतनी दुआ की है, मेरे भाई के लिए दुआ की है। तो उनमें एक शख्स का और नाम आता है और एक शख्स का और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। SK ब्लॉग सुषमा कोहार जी अगर मेरी वीडियो देख रही होंगी, नहीं भी देख रही होंगी तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो किस लिए, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने उनको बोला था, व्हाट्सएप पे किया था कि मेरा चैनल थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को अब 22 तारीख को 8 महीने हो जाएंगे। 8 महीनों में मेरे सिर्फ 145 सब्सक्राइब बने हैं। और मैं अपनी वीडियो को अपलोड करने से पहले चेक करती हूँ कि मेरे ब्लॉग में ऐसी क्या कमी रह गई है जो लोग ब्लॉग बनाते हैं उनके इतने इतने व्यूज़ आते हैं। तो मैंने अपनी मन की तसल्ली के लिए उनसे बोला कि मुझे कम्युनिटी पे शेयर कर दो, तो उन्होंने की है, कम्युनिटी पे शेयर किया मुझे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 300 से 400 लोग ने वीडियो देखी है, सब्सक्राइब तो नहीं किया इतनों ने, क्योंकि 2-3 ने किया। और देखिए अब ज़बरदस्ती ही किसी के साथ तो हम कर नहीं सकते कि कोई हमें सब्सक्राइब करे। तो उनकी अपनी मर्जी थी, बाकी मेरी वीडियो पे आए हैं 300-400 लोग आए हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अपनी 2-3 वीडियो में अपने भाई को दिखाया है, शायद तीन तीन में से 2 वीडियो में दिखाया है आप लोगों को अपने भाई का। तो आप लोगों में से बहुत से लोग पूछ रहे थे उनको क्या हुआ। तो देखिए मेरे भाई को 6 साल पहले वो बाइक पे जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उनके सिर पे चोट लगी थी। मतलब यहाँ पीछे होता है कुछ, ये इतना मुझे भी नहीं पता, वहाँ पे चोट लगी थी, जिस कारण 3 से 4 दिन के बाद जब उनको मतलब उसी टाइम ले गए थे हॉस्पिटल, तो 3 से 4 दिन के बाद डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन के लिए बोला कि ऑपरेशन करना है, क्योंकि 3-4 दिन वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, ये बिल्कुल भी मुंह बंद नहीं कर रहे थे। डॉक्टरों ने उनको बांध भी दिया था, लेकिन मतलब जैसे इंसान पागल हो जाता है ना, वो हाल हो गया था उनका। तो मैं भी मिलने गई थी, ऑपरेशन से पहले मैं मिलने गई थी। हस्बैंड उसी दिन चले गए थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो और ये बातें मैं आपको बताने वाली नहीं थी, क्योंकि देखिए फिर से वही चीज़ 6 साल बाद दोहराना कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जैसे कि यूट्यूब फैमिली हो, कुछ ना कुछ तो अब आप लोगों से मैं छुपा नहीं सकती हर चीज़। तो फिर उन्होंने 4 दिन के बाद ऑपरेशन कर दिया उनका। और ऑपरेशन करने के बाद वो ऐसे हो गए थे जैसे मतलब जहाँ पड़े हैं तो एक ही तरफ देखते रहते थे, मतलब कुछ बोलते नहीं थे। और कम से कम वो 1 महीना PGI में रहे हैं, जो चंडीगढ़ PGI जानते होंगे आप लोग, बहुत जने जानते होंगे PGI को। वहाँ 1 महीने के लिए ICU में रहे थे। वो 1 महीना मेरे घर वालों के ऊपर जो दुख लेके आया था ना, उसकी तुलना मैं कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, सुबह शाम कोई किसी को जूते मारे, लेकिन डॉक्टरों के और हॉस्पिटलों के धक्के भगवान किसी को ना खिलाए, बस मैं यही कहती हूँ। तो ऑपरेशन होने के बाद 1 महीना जब वो हो गया था तो डॉक्टरों ने उनकी छुट्टी कर दी थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो इसके सिर में ऑपरेशन किया हुआ है, तो सिर में से मेमोरी निकाल के, कुछ मेमोरी होती होगी हमारे दिमाग में, वो निकाल के एक साइड में पेट में एक साइड पे रख दी थी, जैसे हमारी किडनी वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे रख दी थी। इतना देखिए मेडिकल का मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे रख दी थी। फिर उन्होंने कहा था जब ये बोलना स्टार्ट कर देगा
तो उन्होंने कहा था कि जब ये बोलना स्टार्ट कर देगा, आप लोगों को इशारा करना स्टार्ट कर देगा, चाहे 1 साल बाद चाहे 1.5 साल बाद, तो हम क्या करेंगे, ये मेमोरी पेट से उठा के सिर में डाल देंगे। तो भाई को देखते देखते दिन रात उनके पाइपें लगी हुई थी, नाक में गले में इतना बड़ा छेद है, अभी भी उनके यहाँ पे पाइप लगी थी, यहीं से उनको सांस आता था, यहीं से बलगम वगैरह आता था। मुंह से उनको 9 महीने, उन्होंने 8 महीने मुंह से सिर्फ उनको पाइप के जरिए लिक्विड चीज़ें देते थे, मतलब लिक्विड डाइट जो होती है ना, बिल्कुल पानी जैसी, दूध हो गया, जूस हो गया, तो ये चीज़ें देते थे उनको। तो 9 महीने बाद उनकी ये नाक वाली पाइप हटी थी, खाने वाली जो होती है। और ये जो वाली पाइप है, ये काफ़ी दिन लग गए थे इसको निकलने के लिए, क्योंकि जब तक वो मुंह से कोई चीज़ चबाएगा नहीं, तो डॉक्टर ने कहा था जब तक ये चबाएगा नहीं तब तक ये पाइप नहीं खोलनी है। तो मुंह से फिर 9 महीने के बाद उसको मुंह से खिलाना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा थोड़ा, जैसे भी पतली पतली चीज़ें खिलानी शुरू कर दी, जैसे खिचड़ी दलिया वगैरह। फिर 1.5 साल ऐसे ही बीत गया, लेकिन भाई में कोई भी चेंज नहीं आया, ना वो खुद उठ सकता था एक तरफ का शरीर, और एक हाथ उसका अभी भी, एक हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठता नहीं है, एक पैर नहीं उठता है उसका। तो एक तरफ का मतलब पैरालाइज जैसा हो गया उसको। और उसके सिर में भी 3-4 जगह टांके हैं, एक जगह तो यहाँ से जैसे हमारी मांग होती है, पूरी मांग पीछे तक है, और आँख पे 3 टांके हैं, यहाँ पे 6 टांके हैं। तो इस तरह से उनका पूरा सिर जो डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया हुआ है। तो देखिए आप, अगर किसी का सिर का ऑपरेशन होता है तो वैसे ही बंदा पागल हो जाता है, तो उनका तो एक्सीडेंट के कारण क्या पता कहाँ चोट लगी है। तो घर वालों ने 1.5-2 साल इंतज़ार किया, फिर डॉक्टरों के पास तो ले ही जाते थे उनको, जब भी डॉक्टर बुलाते थे, महीने बाद 15 दिन बाद डॉक्टर दिखाने ले जाते थे। लेकिन फिर डॉक्टरों ने बोला कि अब काफ़ी टाइम हो गया, वो मेमोरी डालनी पड़ेगी। फिर एक उम्मीद सी जगी मम्मी उनके मन में, हमारे मन में सबके, कि शायद मेमोरी डालने से भाई की याददाश्त आ जाएगी, क्योंकि हमें ऐसे लगता था जैसे एक फ़ोन में से चिप निकाल दी है ना, मतलब मेमोरी कार्ड निकाल दिया, सिम निकाल दी, खाली फ़ोन है। तो उसका सिर भी ऐसा ही था। लेकिन ऑपरेशन हो गया उसका, दूसरी बार भी ऑपरेशन हो गया, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं लगा उनको, ना वो बोलते थे ना वो पहचानते थे, और बस एक ही टुक देखते रहते थे। पहले तो अगर वो एक जगह देखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने तो एक ही जगह देखते रहते थे। तो देखिए बहुत परेशानियां झेली हैं मेरी भाभी ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरी माँ ने। आप सोच सकते हो, जिस माँ का 31 साल का बेटा, 31-32 साल का मेरा भाई हो गया है, जिसका बिस्तर से पड़ा है, तो उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी, आप खुद सोच लीजिए। लेकिन लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों को, दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको इंसान झेल नहीं सकता, अगर वो अपने दुख को अपनी कमजोरी ना बनाकर अपनी ताकत बना ले। मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरा परिवार, मेरा छोटा भाई, मेरे बाकी परिवार वालों ने अपना दुख दूसरों के सामने कम जाहिर किया, और उन्होंने ताकत बनाई, क्योंकि भाई को टाइम के टाइम दवाई, टाइम के टाइम उनका वॉशरूम, पोटी, सब उनका बिस्तर पे ही होता है, अब तक होता है। पाइप लगी हुई है बाथरूम वाली, लेकिन वो भी 2-3 दिन के बाद हटानी पड़ती है, क्योंकि देखिए जख्म वगैरह हो जाते हैं, तो वो भी हटानी पड़ती है। और पोटी वगैरह है वो बिस्तर पे ही करते हैं, क्योंकि वो व्हील चेयर पे बहुत कम बैठ पाते हैं, 1-2 घंटा से ज़्यादा नहीं बैठ पाते वो, उनका शरीर पेन होने लग जाता है। तो ये जिस वजह से देखिए धन है मेरी भाभी को और मेरी माँ को और मेरे परिवार वालों को, जो उनका इतना कर रहे हैं। अभी 6 साल हो गए, 6 साल होने वाले हैं फरवरी में, तो फरवरी में 6 साल मेरे भाई के एक्सीडेंट को हो जाएंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी हमारी इतनी बदल जाएगी, हमारे घर में ऐसा कुछ हो जाएगा। और मैं तो कितने दिन मुझे सोचने में यही लग गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इसको कुछ याद नहीं है। हम उसके आगे जा जाके उससे बातें करते थे, मम्मी बातें करती थी, भाभी करते था, भाई करता था, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, उसका दिमाग बिल्कुल खाली था, उसको पता ही नहीं ये मेरा कौन है। तो हमने सोचा कि शायद दिन पे दिन वो ठीक होता जाएगा, लेकिन आज 6 साल हो गए, ना वो बोल पाते हैं। हाँ, चिल्लाते हैं, जब उनको रोना होता तो वो रोते हैं, जब उनको हंसना होता तो हंसते हैं। कई बार मेरी मम्मी बताती है मुझे कि आज भाई सुबह से रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। तो देखिए ये
किसी के बस की बात नहीं होती, पता नहीं वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। और मेरे परिवार वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसका इलाज कराने में। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या पता कोई कमी रहेगी, हर चीज़ का इलाज करवाया उसका, लेकिन वो आज भी जैसा था पहले, 6 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, आज भी वैसा ही है। तो आप समझ सकते हैं कि दुख बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन दुख को ना हम अगर थोड़ा सा अपनी ताकत बना लेंगे तो हमारा दुख थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ और आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि मेरे भाई को आप ब्लेसिंग दीजिए, दुआओं में याद रखिए। शायद आप लोगों की दुआ लग जाए कि उसका परिवार भी है। अब उसकी बेटी 6 साल की हो गई है, मेरी भतीजी दिसंबर में पैदा हुई थी, 15 दिसंबर को, और मेरे भाई का एक्सीडेंट फरवरी में हुआ था। तो मेरी भतीजी 1.5 पौने 2 महीने की थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसने अपने पापा का लाड़ प्यार कहाँ देखा है, आप खुद सोच सकते हो। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, इसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। आप लोगों को पता है, जब भी मैं रात को सोती हूँ, अगर बाई चांस यहाँ से गांव में से कई बार फ़ोन आ ही जाता है, कोई ना कोई हस्बैंड को फ़ोन कर देते हैं, कोई काम होता है किसी को कर देते हैं, तो मुझे कितनी भी गहरी नींद होती है, मैं एकदम से उठती हूँ डर के मारे कि कहीं मेरे भाई को कुछ हो तो नहीं गया। क्योंकि देखिए, दिमाग में हमारे हर टाइम भाई रहता है। आप समझ सकते हो, अपना भाई एक बहन के लिए अपनी 2 आंखों के बराबर होता है। जैसे हमारी 2 आंखें हैं ना, एक आंख के बगैर भी हमारा मुश्किल हो जाता है, और 2 बाजू हैं, तो मेरे लिए मेरा भाई ऐसा है। और बहुत ज़्यादा मैं कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान, इतने बुरे क्या कर्म किए थे उसने जो अब तक तूने उनकी भरपाई नहीं की है। बंदा क्राइम करके भी आ जाता है, किसी को मार के भी आ जाता है, तो उसकी सज़ा भी थोड़े दिन की होती है। तो उसकी सज़ा कब पूरी होगी अगर उसने कुछ क्राइम किया है। देखिए, हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे कोई शख्स है। और ऐसा नहीं है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि मैंने 3-4 वीडियो में आप लोगों को भाई को दिखाया था, तो बहुत से लोगों के कमेंट्स आते थे कि क्या हुआ, क्यों सोते रहते हैं वो बिस्तर पे। राखी वाले दिन भी वो लेटे लेटे राखी इसीलिए बांध रही थी मैं उनको, क्योंकि उनकी टाइमिंग है बैठने की। डॉक्टर ने उनको टाइमिंग जैसे बताई हुई है वैसे ही बिठाते हैं उसको। सुबह 2-2.5 घंटे बिठाते हैं, शाम को 2-2.5 घंटे बिठाते हैं। और जैसे गर्मियाँ थी, अभी तो सर्दी हैं, जैसे गर्मियाँ थी तो 3 टाइम बिठाते थे। और भाई के साथ, मेरे के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मम्मी उनको ऐसी बात नहीं है, जो झेलता है उन्हीं को पता होता है। बाकी बातें बनाने को कोई भी बातें बना देता है। बहुत से राह चलते लोग बहुत सी बातें बनाते हैं, तेरे भाई ठीक हो गया, हमने तो सुना था वो बोलने लग गया था, हमने सुना था ये। लेकिन जब लोग ये भी बोलते हैं ना, तो मेरे अंदर को ऐसे लगता है, अंदर मेरे ऐसे लगता है जैसे किसी ने नमक डाल दिया हो मेरे जख्मों पर। क्योंकि अब दुख बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होती ना, हर टाइम बंदा स्ट्रोंग नहीं ना हो सकता। लेकिन वही है कि अगर हम दुख को अपनी कमजोरी बनाएंगे तो लोग हमारा फ़ायदा ऐसे ही उठाते रहेंगे। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ, बस वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और ये वीडियो बनाने का भी मेरा यही मकसद था कि आप लोगों के साथ मैं साझा कर सकूँ कि उनको क्या हुआ था। बाकी देखिए, मेडिकल की चीज़ें हम नहीं जानते, मेडिकल वाले क्या कर देते हैं। डॉक्टरों के हाथ में जब इंसान चला जाता है तो वही उनके रक्षक होते हैं, वही उनकी रक्षा करते हैं, वही बचाते हैं। मेरे परिवार वालों ने बहुत जोर लगाया, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरिजा कहते हैं ना, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जो उसके लिए मन्नत नहीं की। लेकिन पता नहीं उस मालिक ने क्या लिखा हुआ है जीवन में, पता नहीं, हमें नहीं पता। तो बस फ्रेंड्स, यही थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करना चाह रही थी कि बस अपने दुख को ना अपनी ताकत बनाइए। अगर आपके जीवन में कोई दुख है ना, दुख तो हर एक के जीवन में होता है, किसी के अपने शरीर की वजह से दुख होता है, कोई अपने बच्चों की वजह से दुखी है, किसी के पास बच्चे नहीं है तो तब दुखी है। तो दुख तो देखिए सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन उस दुख को एक ही चीज़ आपका निवारण कर सकती है, वो है भगवान। तो भगवान पर आस्था रखिए, भगवान के सामने ही अपने दुख रोइए। बाकी इंसान के सामने रोने से तो आपके दुख कम कभी भी नहीं होंगे। मैं नहीं मानती ये चीज़ कि आप किसी इंसान के पास अपने दुख बताएं जाके तो वो दुख कम हो जाएंगे। लेकिन वो इंसान क्या करेगा जिसके पास आपने दुख बताए होंगे, वो आगे जाके उनको बताएगा, किसी और को बताएगा। तो ऐसे इससे बेटर है कि आप
जो भी आपके घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, या फिर पूजा पाठ नहीं भी करते, बस अपने भगवान से अपने दुख कहिए, जो भी आपको कष्ट है, और उन्हीं से कहिए, बस उन्हीं से अपना लगाव रखिए। तो भगवान ही हमारा कष्ट निवार सकते हैं, बाकी इंसान हमारा कष्ट नहीं निवार सकता। रोने को मैं भी आपके सामने रो सकती हूँ, बैठ के रोना बहुत आता है, दिल बहुत भरता है कई बार कि चीखे मार मार के रोऊं, लेकिन नहीं, मेरी मम्मी को देखो, सबसे बड़ा तो मेरी मम्मी और मेरी भाभी को देखो, मेरे छोटे भाई को देखो, वो भी तो जी रहे हैं, वो हर टाइम मेरे भाई के साथ रहते हैं, वो भी तो ये चीज़ें झेल रहे हैं। तो इसलिए मैं कभी उनके सामने नहीं रोती, कभी भी मैं उनके सामने नहीं रोई। अकेली बैठ के अपने घर में रो लूँगी, लेकिन मैं कभी उनके सामने, आज दिन तक मैंने एक आंसू भी निकाला नहीं। मैं घर भी बहुत कम जाने लगी हूँ। पहले जब भाई एक्सीडेंट हुआ था तब मैं 4-5 महीने तो लगातार चलती रही, कुछ दिन होते थे तभी चली जाती थी। लेकिन 2 साल, जब से 2 साल हो गए भाई का दोबारा ऑपरेशन हो गया, तब से मैंने बहुत कम कर दिया मायके जाना, क्योंकि मेरे से उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। जब वो चिल्लाने लग जाता है तो पूरा पूरा दिन चिल्लाता रहता है, पता नहीं उसको क्या होता है, क्या दुख होता है ना उसको बताना आता है। और कई बार क्या होता है, जब वो खुश होता है तो बड़ा खुश होता है, हमें ध्यान से देखता है, लेकिन वही है कि पहचानता नहीं है। बस वही है कि, चलिए फ्रेंड्स, बस ये वीडियो में बस यही चीज़ें मैंने बतानी थी आप लोगों को। और ब्लॉग इसीलिए नहीं बनाया आज कि पहले जो कमेंट्स पढ़े थे उनके रिप्लाई देना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप भी यूट्यूब फैमिली हैं, बहुत से लोग मेरे ऐसे हैं जो मुझे रिलेटिव है, जो देख रहे हैं, उनको तो पता है ये चीज़ें, लेकिन बहुत से लोग यूट्यूब की तरफ से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो उनको बताना तो ज़रूरी था। तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाहती हूँ, और आप लोग आगे से ऐसे कमेंट्स नहीं करेंगे, ये भी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि दुख को बार बार कुरेदने से वो हरा ही होगा, ना कि वो भरेगा। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरे भाई के लिए ब्लेसिंग कीजिए कि वो ठीक हो जाए जल्दी से, शायद आप लोगों की ब्लेसिंग उसको लग जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी होगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और जितना भी जीवन है आपकी जीने के लिए, उस भगवान का नाम लीजिए, अपने उस भगवान को जरिया बनाइए। देखिए काम तो कर्म है, ये तो करने ही पड़ेंगे, कोई भी नौकरी कर रहे हैं आप, कोई भी घर का काम कर रहे हैं, ये तो हमने करना ही है, लेकिन उस भगवान को अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल कीजिए, वही आपको दुख से निवारने की ताकत देगा। तो चलिए, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय।